तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 5.2। तो इसके पहले के एक्सरसाइज को मैंने जो है अच्छे से करवा दिया है, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। तो उससे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि यूक्लिड का 5वां अवधारणा क्या था। ये देखिए, ये था यूक्लिड का अभिधारणा 5 कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही एक ही ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोणों से कम होता है। तो यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कोई भी दो लाइन इस तरह से अगर हम लोग ले, यानी कि एक लाइन ये मान लेते हैं और एक लाइन ये, तो ये हो गया L और ये हो गया M, और इस पर अगर हम लोग जो है एक लाइन इस तरह से गिराते हैं तो इसे हम लोग जो है तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। तो यानी कि इसे हम लोग जो है मान लेते हैं N। तो इसमें यह कहा गया था कि जो इसका अंतःकोण होता है, तो अंतःकोण क्या होता है, ये और ये चार जो होता है ये अंतःकोण होता है जो कि इन दोनों लाइन के अंदर हुए। और उसके बाद फिर इसमें कहा गया है कि एक ही ओर के दो अंतःकोण, यानी इस लाइन के एक ही ओर के अंतःकोण ये दोनों है और इसी लाइन के इधर के अंतःकोण ये दोनों है। तो यानी कि इन दोनों में का योग और इन दोनों का योग हम लोग करेंगे तो जिस साइड भी 180 डिग्री से यानी कि दो समकोण से कम होगा वहाँ पे ये जो है ये जाके आगे जाके मिल जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है दोनों जाके कहीं ना कहीं जाके फिर इस तरह से मिल जाएगा और फिर अलग अलग जाने लग जाएगा। तो यानी कि जिस तरफ भी ये 180 डिग्री से कम होता है उसी तरफ जाके ये लाइन मिलता है। इसमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन में कि हम लोगों को इसे और सरल तरीका से किसी को अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। तो इसे हम लोग और सरल तरीका से इस तरह से कह सकते हैं कि दो रेखाएं जिन पर एक तिर्यक रेखा गिरता है तो उनमें से एक ही ओर के अंतःकोण का योग जिस ओर 180 डिग्री से कम होता है वे दो रेखाएं जो है वे उसी ओर जाकर मिलती है। तो ये हम लोग जो है इसे बहुत ही साधारण तरीका से कह दिए। तो बस इस क्वेश्चन में यही करना था। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में ये लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग जो है ये लिख सकते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जिस ओर एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है दोनों रेखाएं उसी ओर जाकर मिलती है। तो इसे हम लोगों ने बहुत सरल भाषा में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यानी कि जो 5वां अवधारणा है उससे हम लोगों को समांतर रेखाओं के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, हाँ बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जिस ओर 180 डिग्री से कम हो उसी ओर जाकर वो दोनों रेखाएं मिल जाती है। और अगर हम लोग जो है दो ऐसा रेखा ले ले और एक इस तरह से उस लाइन बना दे जो उसको काटता है, तो अगर यहाँ का योग जो है 180 डिग्री ही हो, यानी कि ना ज़्यादा हो 180 डिग्री से और ना ही कम हो, तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है ये एक दूसरे के समानांतर है। तो इस तरह से ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है सत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी गृहीत जो 5 है यूक्लिड का उससे हम लोगों को समांतर रेखाओं का औचित्य पता चलता है, यानी उसके बारे में पता चलता है। उसी से हम लोगों को ये परिभाषा भी मिलता है कि अगर दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटता है और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, तो वे दोनों रेखाएं जो होती है वे समांतर होती है। इसी के साथ प्रश्नावली 5.2 पूरा हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में। जय हिंद।